और जो लोग अपने लवर्स का टैटू बनवाते हैं, लव वंस का, कि मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है उनके वो ये रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और कई बार फिर उसके बाद वो पार्टनर चला जाता है तो फिर वो कवर टैटू बनवाते हैं उसके बाद। देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है, जो भी शादी से पहले वाले रिश्ते के अपने नाम लिखवाते हैं उनका 100% ब्रेकअप होता है। क्योंकि ये सब जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी ऊंचे हाई लेवल के लोग हैं, ये सब पूछ के करते हैं कि हमें ये बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। जो भगवान के टैटूज होते हैं लोग बनवाते हैं, शिव जी का बनवा लिया या रुद्राक्ष का लिखवा लिया, बाइसेप्स पे करवा लिया, चेस्ट पे करवा लिया, तो वो सही है क्या? देखिए, इसमें तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने अगर हाथ में राधा लिखवाया तो भगवान के नाम को आप सोचिए, आप नहाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उसमें सब अच्छा पानी भी जा रहा है और गंदा भी जा रहा है, आपको गर्मी में स्वेटिंग भी हो रही है आपके, तो वो क्या सही रहेगा? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल दाम्बा टॉक्स। आज हमारे गेस्ट फिर से मीनाक्षी मैम आए हैं हमारे साथ में। आज की बात होने वाली है हमारी टैटू पे है कि टैटू क्या है, क्या ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्या लोग बाग जो बनवाते हैं इनके पीछे इनको कोई रीज़न पता है कि क्यों बनवा रहे हैं ये, या कुछ काफ़ी हमारे जो पूर्वज थे वो फॉलो क्यों करते थे टैटूज को, या उनको सिंबलाइज क्यों करते थे टैटू से, एक पहचान बनाई जाती थी। इन सब के बारे में जानते हैं मीनाक्षी मैम से। तो हेलो मीनाक्षी मैम, कैसे हो आप? अब बहुत अच्छे, आप सभी को मेरी राम राम। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ टैटू है क्या एग्जैक्टली? टैटू एक ना आर्ट है, और सबसे बड़ी चीज़ है, ये जाति सिंबल भी बनाता है। जो पहले के पुराने पूर्वज जितने भी रहे हैं हमारे, उसमें ये होता था कि आप किस जाति के हैं उनका वो सिंबल बना देते थे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज की तारीख में भी गांव में भी ना ये होता है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो लोग बाग जो लेडीज़ होती हैं वो हाथ में स्टार बनवाती हैं। स्टार से मतलब अगर उनके 4 बेटे हैं तो 4 स्टार बन रहे होंगे, 5 बेटे हैं तो 5 स्टार बन रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं, राजस्थान में मकर ध्वज नाम का मंदिर है जो हनुमान जी को सिंबल करता है। मकर ध्वज क्यों? हनुमान जी क्योंकि के पुत्र थे आपको, वो। हाँ, मकर ध्वज है। और कई लोग ना मगरमच्छ, मकर ध्वज मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ की भी फोटो अपने हाथ पे बनवा लेते हैं। किस लिए? कि वो सिंबल देता है कि ये हनुमान जी की पावर हमारे में आ गई। इस तरह से अगर आप टैटू को बोलें तो टैटू सबके लिए अच्छा है, लेकिन आप बनवाते क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप क्या बनवा रहे हैं उसमें। अगर कोई मीनिंगफुल टैटू है तो क्या काम करता है और किस तरीके से काम करेगा? मीनिंगफुल टैटू से मतलब है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए, तो वो आपके ग्रह को बैलेंस करके कि इसको आपको किसका देना चाहिए, कि पता चले आपने कुछ स्कल्स बनवा लिए, मतलब जैसे खोपड़ी है या कोई भी नेगेटिव थॉट जिसे देख करके ना आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो वो आपके में लाइफ में नेगेटिव लाएगा। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली पे जाऊं, तो मान लीजिए आपका राहु 3 नंबर खाने में, 6 में, 10 में और 11 में बैठा है, तो आपको एकदम हाइप पे पहुंचा देता है। और अगर आपका राहु खराब है तो ये एकदम आपको डाउन भी ला देता है। अब इसमें आपको अगर आप पूछ के बनवाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर वैसे बनवाते हैं तो ये देखिए कि आपकी लाइफ में कहीं डाउनफॉल तो नहीं आ रहा टैटू बनवाने से। ऐसा भी होता है। तो बहुत लोग कुछ भी अपने लव वंस का नाम लिखवा लेते हैं, स्टार्स बनवा लेते हैं नेक्स पे, और पूरा अलग अलग टाइप के लोगों की फॉर्मेशन है। कोई नाम लिखता है अलग अलग लैंग्वेज में, कोई हिंदी में, कोई स्पेनिश में, अलग अलग नाम लिखते हैं। कुछ कोट्स लिखते हैं, कोई किंग क्वीन, बहुत सारे मल्टीपल्स हैं। किसी अपने आइडल का भी बनवा लेते हैं, कोई अपनी मदर का भी टैटू बनवा लेता है हार्ट पे, या फादर का। तो इस तरह के टैटूज हम देखते हैं। तो क्या मीनिंगफुल रहते हैं इन लोगों को? वैसे टैटू देखिए, बनवाना एक सही चीज़ है या नहीं है? कि हम जैसे ईश्वर ने हमारे को बॉडी दी, तो उन्होंने तो कहीं मार्क नहीं दिया, और हम लोग इस तरीके से कुछ भी टैटू फॉर्म करते हैं, कहीं ना कहीं वो पेन होता है, इंजेक्ट जाता है, इंक जाती है बॉडी में। और दूसरी चीज़, हम 6 महीने तक ब्लड भी नहीं दे सकते अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए ऐसी सिचुएशन में। तो ये सही है? देखिए, टैटू बनवाना सही है, लेकिन आपका ये देखना चाहिए कि वो बन कहाँ से रहा है। जो आपको रोड साइड टैटू बनवाने वाले लोग मिल जाएंगे, वो आपको कैसे मिलेंगे? उनकी इंक एक ही होगी, उनकी जो नीडल होगी वो एक ही होगी। उससे वो कितने लोगों के बनाए होंगे, और किसी में अगर कोई वायरस होगा तो वो निश्चित है आप में आने ही आना है। सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि मैं बनवा कहाँ से रहा हूँ। और कम से कम अगर मैं बोलूँ, छोटा सा भी अगर आप बनवाने जाते हैं टैटू, तो वो कम से कम 4,000 से 5,000 रुपये लगते हैं अगर आप साफ़ सुथरी जगह से बनवाते हैं। कम से कम बताया है मैंने आपको, इससे ऊपर भी लग सकते हैं। लेकिन आपने रोड साइड बनवा लिया
तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई डिजीज़ भी हो जाएगी। और प्लस आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से अगर बनवाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपको फ़ायदा देता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका मान लीजिए शुक्र वीनस आपका कमज़ोर है और आपने कुछ नहीं किया, वीनस का सिंबल बनवा लिया, और वो सिंबल बनवाना कहाँ है, पहली बात तो ये होना चाहिए। तो वो आपको पता है कि मैं अगर आप टैटू बनवाते हैं अपने नेवल से ऊपर ऊपर तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। जैसे लोटस बनवाया आपने तो ये वीनस का प्रेजेंटेशन करता है कि ये वीनस को दिखाता है। आपने क्या बनवाया, वीनस का साइन होता है वो बनवाया, वो शुक्र को अच्छा करेगा, इन्हेंस करेगा अगर आपका कमज़ोर है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि आप पता चले कि ये वो आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में घरों में बैठा है और आपने उसको इन्हेंस करा, तो वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव साइन नहीं देगा, कहीं ना कहीं तो नेगेटिव चीज़ें आती हैं। अगर मैं टैटू के लिए ये सब चीज़ें बोलूँ, जो भगवान के टैटूज होते हैं लोग बनवाते हैं, शिव जी का बनवा लिया या रुद्राक्ष का लिखवा लिया, बाइसेप्स पे करवा लिया, चेस्ट पे करवा लिया, तो वो सही है क्या? देखिए इसमें तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ना अगर किसी को भी बड़े गुरु को फॉलो करते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज के लिए जी के लिए, आप उनको सुनिए। वो कहते हैं कि आप जैसे राधा जी का याद करिए, लेकिन आपने अगर हाथ में राधा लिखवाया तो भगवान के नाम को आप सोचिए, आप नहाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उसमें सब अच्छा पानी भी जा रहा है और गंदा भी जा रहा है। आपको गर्मी में आप स्वेटिंग भी हो रही है आपके, तो वो क्या सही रहेगा? आप उनको सुनिए कि मेरे हिसाब से तो यही है कि आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। नाम मत लिखवाइए, उनके सिंबल बनवा सकते हैं आप। हाँ, आजकल जैसे आप अगर मैं बोलूँ विराट कोहली है, संजय दत्त है और अजय देवगन है, इन लोगों ने टैटू बनवाया। अजय देवगन ने तो अभी शिवजी जी का टैटू बनवाया है अपने सीने पे, जब ये पिक्चर उनकी आई थी। क्योंकि ये सब जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी ऊंचे हाई लेवल के लोग हैं, ये सब जो भी काम करते हैं ना, वो काफ़ी ऊंचे लेवल पे जाके ही करते हैं, पूछ के करते हैं कि हमें ये बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है उनकी दशा इम्पैक्ट करती है कि अगर आपके केतु की दशा आ रही है बाई चांस, तो आपको केतु क्या करता है, आपको चोट एक्सीडेंट देता है। और आपने अपने से बनवाया, अपने हाथ में अपने टैटू बनवाया, तो वो उससे क्या होगा, आपके हाथ में कहीं ना कहीं तो दर्द हुआ ना सुई का, तो वो काम दशा कर जाएगी, आपको चोट नहीं लगेगी, वो टैटू वाला काम कर जाएगी। लेकिन ये देख लीजिएगा कि आप किस जगह से बनवा रहे हैं। अगर आपकी जगह साफ़ सुथरी है, अच्छी है, नीडल सही है, क्योंकि टैटू के लिए यह होता है कि इंक भी सही होनी चाहिए, कि अगर आपके ऊपर यूज हुई है तो सिर्फ आपके ऊपर करके उसका वर्क ख़त्म हो जाना चाहिए। और टैटू वो मैंने एक का देखा था, इंटरनेट पे ही देखा था मैंने, कि टैटू पे ना एक व्यक्ति ने पूरे अपनी इंद्रियों के बनवा रखे थे टैटू, लम वम यम रम हम, पीछे बैक से लेके लोअर बैक से लेके अपने यहाँ तक उसने पूरे बनवा रखे थे इंद्रियों वाले साइन, जो अपने 7 सिंबल्स हैं। वो क्या करेक्ट है? हाँ, वो सही है, क्योंकि उन्होंने नेवल से ऊपर ही बनवाया है ना। नहीं, उन्होंने बैक से लेके पूरा, जैसे जहाँ से मूलाधार है, अब एग्जैक्टली मूलाधार पे तो नहीं होगा, बट टेल बोन पे नीचे से बना के स्टार्ट किया और नेक तक खत्म किया। मेरे हिसाब से तो वो प्लेस भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो 7 पॉइंट का प्लेस ही अलग है। क्योंकि एक मूलाधार हो गया, फिर आगे ये हो गया, चक्र हो गया, फिर नाभि पे हो गया, नाभि से ऊपर सीने पे हो गया, सीने से फिर ऊपर आ गया, चेस्ट पे आ गया, फिर गले पे आ गया, फिर आ गया चक्र पे आ गया, फिर सहस्रार पे आ गया। तो फिर ये तो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है, वो जिन्होंने इंडिकेट नहीं, अगर उन्होंने ये बनवाया है और उन्होंने ये चीज़ अगर देख के सोच के बनवाई है कि उनका कुंडली के हिसाब से ये चीज़ सही जा रही है, और उनका राहु बहुत अच्छा है। राहु अच्छा कब होता है? 3 नंबर में, 6 नंबर में और 10 नंबर और 11 नंबर। अगर उनका राहु अच्छा है तो उनको बहुत सुपर हिट दे जाएगा। और अगर उनका राहु अच्छा नहीं है, इसके साथ साथ अगर टैटू बनवाया और आपका बुध खराब है, तो बुध भी गड़बड़ होता है। और बुध क्या होता है? बुद्धि, विद्या, पैसा, मनी देता है। तो इस चीज़ों में सब में इफेक्ट आता है। जो बेस्ट टैटू है आपके अकॉर्डिंगली, वो कौन कौन से बेस्ट है जो इंसान को बनवाने चाहिए अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली, अगर आपके ग्रह नक्षत्र सपोर्ट कर रहे हैं तो? देखिए, अगर मैं कहूँ मोर पंख है, आप अपने मोर पंख को बनवा सकते हैं, शिव जी का डमरू बनवा सकते हैं, त्रिशूल बनवा सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव साइन दें आपको। आपका जो, अगर आप एनालिसिस पूरा करवा के बनवाते हैं तो उसमें आप ये देखिए आपका कौन सा ग्रह वीक, मतलब जैसे बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रह आपके अच्छे काम करते हैं। और शनि का टैटू मत बनवाइए,
मतलब कोई जैसे कहना चाहिए झोपड़ी सी बनवा ली आपने, सीनरी कोई हाथ में मैं बनवा लूँ, इस तरह से नहीं बनवाई है। आप शुक्र का जैसे लोटस फ्लावर बनवा लिया आपने, कौन सा रंग है उसमें रेड कलर दे दिया आपने। चंद्रमा है उसमें आपने मून बनवा लिया, अब फुल मून बनवाइए, हाफ मून को मत रखिएगा। इस तरह से आपका देख करके डिजाइन करके बनेगा ना, तो आपकी संग सारा का सारा टोटल सब बढ़िया होगा। ये रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। जैसे अगर आप देखिए जितने भी पंडित होते हैं या आप अगर इसमें जाते हैं तो यू शेप का जो तिलक लगाते हैं वो भी एक तरह से टैटू का ही सिंबल है कि ये विष्णु धर्म को मानते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी को, तो वो बनाते हैं, तो ये सिंबल दे रहा है। ये भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आप अगर कुछ नहीं बनाना चाहते, टैटू नहीं बनवाना चाहते, तो आप इस तरह से साइन करके लाल रंग का जो से टीका लगाते हैं रोली का, येलो रंग का, हाँ, वैष्णव जो लगाते हैं वो टीका लगाते हैं, ये रेड कलर का रोली का, तो इससे पता चलता है ये गृहस्थ हैं लेकिन ये पंडित जी वाला काम कर रहे हैं, ये अपने आज्ञा चक्र को इनहेंस कर रहे हैं। हाँ, तिलक तो हमारे उसमें भी बताया ये कि भी एक तरह से टैटू ही साइंस है, टैटू ही है, एक कला है, केंद्र है। हाँ, केंद्र है। आपने इसको आज्ञा चक्र को एक्टिव किया तो आपके संग काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। और जो लोग मंत्र लिखवाते हैं, मैंने देखे हैं टैटूज में पूरा उन्होंने मंत्र लिखवा रखा है, या फिर भगवान का ये महामृत्युंजय मंत्र लिखवा रखा है, मैंने देखे हैं बाइसेप्स पे। तो उनके लिए क्या है, मंत्र लिखवाना सही है बॉडी पे? मंत्र लिखवाना, देखिए मंत्र लिखवा करके आप हर चीज़, अगर मैं बोलूँ कि आप सिंबल बनवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंत्र करके आप सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, आप वॉशरूम भी जा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं और मंत्र लिखवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको लाइफ में पॉजिटिव नहीं है। आप इस चीज़ के लिए देखिए प्रेमानंद महाराज को सुनिए, उन्होंने क्या बोला है। वो मैंने सुना है कि अगर आप राधा नाम लिखवाते हैं या कुछ इस तरीके का है, किशन जी की मूर्ति बनवाते हैं, फोटो लगवाते हैं राधा रानी, नहीं करवाएं, क्योंकि आपके जो हाथ धोएंगे, चरण से गिरेगा पानी, वो पूरा जा रहा है ईश्वर के नाम से, नाम धोके, तो वो कहीं ना कहीं वो बेकार हो रहा है, तो उसको ना करें, शरीर पे ना रखें। मैं तो यही कहूंगी आपको कि आप देख करके सोच के सिंबल बनवाइए। आप मतलब एक होता है ना आजकल ट्रेंड बहुत है कि हमें, लेकिन जितने भी हीरो हीरोइन ये जो भी हैं, जो आप देखते हैं फिल्म लाइन में, वो सब अपना पूछ के लग बनवा रहे हैं, ऐसे ही कोई नहीं बनवा रहा है। उनको मेन आज्ञा आती है कि हाँ आप यहाँ से गुरु से पूछ के कि हमें ये बनवाना चाहिए या नहीं, तभी बनाते हैं। और जो लोग अपने लवर्स का टैटू बनवाते हैं, लव वंस का, देखिए मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है वो ये रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और कई बार फिर उसके बाद वो पार्टनर चला जाता है तो फिर वो कवर टैटू बनवाते हैं उसके बाद। देखिए मैंने जहाँ तक देखा है, जो भी शादी से पहले वाले रिश्ते के अपने नाम लिखवाते हैं उनका 100% ब्रेकअप होना है। 99 भी नहीं कह रही मैं, 100% कह रही हूँ। अगर शादी के बाद भी इवन ब्रेकअप हो जाता है उनका कई बार, तो अगर आप शादी से पहले अपने लवर्स का नाम लिखवा रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि अपने लिए चुनौती दे रहे हैं कि मेरी लाइफ में तुम कब अलग होने वाले हो। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा मैंने चीज़ें नोट करी हैं कि अगर आपने पहले ही दे दिया, हाँ शादी के, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ का नाम आपस में एक दूसरे को लिखने से अच्छा है कि आप उसको दिल में रखिए और कोई सिंबल बनवाइए जो आपको खुशी दे, आपको इन्हेंस करे आपकी चीज़ों को। ये नहीं है कि आपने बस उसकी खुशी के लिए अपने चेस्ट पे लिखवाया, अपने हाथ पे लिखवाया कि मैंने लिखवाया, उसका ब्रेकअप हो गया तो वो चीज़ तो आपके पास हमेशा आ गई ना, तो आप कैसे काम करेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप सिंबल बनाइए। राधा रानी का जो है सिंबल है, मोर पंख है, मुकुट है, किंग बना सकते हैं, बटरफ्लाई बना सकते हैं, जो खुशी के सिंबल हैं वो चीज़ बनाइए, तो वो आपको फ़ायदे देंगे। मैंने बहुत से टैटूज ऐसे भी देखे हैं जो रिंग फिंगर पे अपने शादी की डेट ऑफ बर्थ लिखवा ली, शादी की बर्थ लिखवा दी, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी की बर्थ डेट लिखवा ली, तो वो क्या सही है, सपोर्टिव रहती है? देखिए शादी की डेट उनकी कौन सी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आजकल सब लोग वैसे तो सब पूछ के कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि शादी हो गई, सब चीज़ें कर ली, कुछ नहीं पता है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, किसी की शादी 8 तारीख को हुई है या 16 तारीख को हुई है, तो मैंने जो देखा है कि 8 को या 4 को, जो डेट मैं बता रही हूँ आपको, 16 नंबर को अगर आपकी मैरिज हुई है और आपने 16 तारीख अपनी डेट ऑफ बर्थ में उसमें लिखवा ली, तो आपको स्ट्रगल आना ही आना है, आपकी मैरिज में इशू रहना ही रहना है, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि आपने वो चीज़ें ना और ज़्यादा यूनिवर्स को अलाइन कर दी कि आ जाओ मेरे पास, आपने बुला लिया उनको कि आओ मेरे को प्रॉब्लम दो, ये चीज़ है। तो
मतलब इट मीन्स कि मतलब इस चीज को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई जैसे अपनी एनिवर्सरी डेट लिखता है, अगर लेकिन वो पता होना उनकी चाहिए, हाँ, फेवरेबल astrology- होनी चाहिए। हाँ एस्ट्रोलॉजर से पूछ के अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप अपनी मर्जी से, अगर ये मैं डेट बता दे रही हूँ आपको जो आपके ध्यान ध्यान में रहेगी, जैसे 2 नंबर है, 4 नंबर है, 8 नंबर है, 16 नंबर है, ये चीज़ ना लिखवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी डेट आप देख सकते हैं कि चीज़ को। फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आप टैटू को बनवाते हैं तो बहुत ही सोच समझ के बनवाएं, क्योंकि अब तो आप 6 महीने तक ब्लड नहीं दे पाएंगे उससे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अचानक से बनवाया, फिर ये नोट करिए अगर आपने बनवा लिया है और आपकी इच्छा और है कि मैं और बनवाऊंगा टैटू, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ हुई है कि आपका डाउन गया है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हुई है तो आगे टैटू के लिए मत सोचिए। तो फिर बाद में क्या कवर अप करें उसको? नहीं, कवर अप मत कीजिए। आप जो चीज़ हो गई है उसको कवर अप करने में फिर आप वही चीज़ करेंगे, वही पैटर्न झेलेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ है फिर उसे वैसे ही चलने दें, उसको आगे और मत इम्पैक्ट करिए कि मैं और चीज़ें बनवाऊंगा। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपने टैटू बनवाया है तो आपने यूनिवर्स में ना एक सिंबल साइन भेजा है कि अब ये चीज़ मैंने भेजी है तो मुझे इससे अच्छा होना चाहिए, फ़ायदा। क्योंकि आजकल नेगेटिव चीज़ें भी बनाने का बहुत शौक लगता है लोगों को कि मैं ये ऐसा बना लूँ, या जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं देखने में हॉरर वाली चीज़ें, वो तो बिल्कुल भी मत बनवाइए, क्योंकि उससे नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती क्या राशियां भी सिंबलाइज होती हैं टैटू को बनाने के लिए, और ये कितना सपोर्टिव रहती है? है। देखिए, राशि के हिसाब से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपको, क्योंकि टैटू भी एक यूनिवर्स में सिंबल देता है, आपको फायदा करता है। जैसे अगर मेष राशि है, मेष राशि में अगर आप सूर्य का सिंबल बनवाते हैं या सूर्य से संबंधित कुछ भी चीज़ ऐसी होती है, पीले रंग का फूल बनवा लिया आपने हाथ में, रंग पीला कर लिया उसका, जैसे आजकल कलर वाली डिजाइन टैटू के हो रहे हैं, तो वो आपको बहुत फायदा देगी। और अगर इसमें तो इनकी राशियों के स्वामी के अगर सिंबल बनाए तो वो भी चलेंगे, जैसे वो मेष भी, का मंगल हो गया, हाँ, मंगल का हो गया तो वो भी आपका चलेगा। मेष राशि का अगर आप करते तो राम जी का या पीले फूल फ्लावर से संबंधित वो आप बनवा सकते हैं। सनफ्लावर जैसे हो गया तो वो बनवा सकते हैं हाथ पे। या फिर मंगल का सिंबल, मंदिर का सिंबल भी बनवा सकते हैं राम जी, लेकिन मंदिर का फिर मैंने आपको नहीं, बताया, मंगल ग्रह का सिंबल बना सकते हैं, मंगल ग्रह का क्योंकि सिंबल मेष राशि का स्वामी हाँ मंगल हाँ है। हाँ, मंगल का बना सकते हैं। ऐसी अगर मैं बोलूँ वृषभ लगन, अब वृषभ लगन क्या है, अगर नीले या काले रंग का टैटू, उसमें कलर का जो कलरफुल होगा वो नीला रंग और काला रंग होना चाहिए। अब वृषभ का तो ऑलरेडी जो है लक्ष्मी माता से संबंध रखते हैं, तो उसमें आप फूल कोई भी, सबसे बढ़िया चीज़ है लोटस का फूल बना के उसमें काला नीला रंग हल्का सा पेंट रंग करके वो बना सकते हैं। और अगर इसके अलावा मैं बोलूँ आपको, 3rd नंबर पे आ गई मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के लिए क्या है, काले और नीला रंग ये यूज करेंगे। 2 रंग आपको मैं बता रही हूँ, काला रंग और नीला रंग, ये दोनों मिला के कुछ भी जो मिथुन राशि जैसे का सिंबल या साइन जो होता है वो बनाएंगे, वो भी काफ़ी फायदा देगा। अब 4थे नंबर पे आती है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि क्या है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा तो ऑलरेडी शिव जी का है, आप शिव जी का चंद्रमा बनाइए, लेकिन हाफ मत बनाइएगा, फुल मून बनाइएगा, क्योंकि हाफ चीज़ें तो आपको बनानी ही नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी वरना। एक तरीके से मतलब वो हाफ रह जाएगी वो चीज़ें। हाँ 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 हाँ। अगर मैं सिंह राशि को बोलूँ तो सिंह राशि में ऑरेंज रंग का, ऑरेंज अगर आप बनवा रहे हैं टैटू लेकिन उसमें ऑरेंज रंग करवा रहे हैं तो वो आपको ग्रोथ देगा। जो सिंबल है ऑरेंज का मीन्स सूर्य को लेके चलो। जी 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 जी, वो आपको ग्रोथ देगा। सूर्य भी नहीं बनवाना चाहते आप, उसमें कुछ भी आप ऐड ऑन कर दीजिए, लेकिन रंग में पीला रंग ऐड कर दीजिए उसमें। अब कन्या राशि के लिए अगर मैं बोलूँ, उसमें आप कुछ भी बनवाइए लेकिन पिंक कलर ऐड ऑन करिए। पिंक कलर ऐड ऑन करने से आपके में लाइफ में फूल बाहर जैसे कहना चाहिए वो आएगी, अगर आप पिंक कलर लगाते हैं उसमें तो। अब आपकी तुला राशि है, तुला राशि में रेड और ग्रीन रंग, और ये लक्ष्मी माता से भी संबंध रखता है, क्योंकि वृषभ राशि और तुला राशि ये दोनों लक्ष्मी जी के सिंबल हैं। क्या गोल्ड कॉइन्स बनवा सकते हैं? हाँ, बनवा कॉइन्स सकते के हैं, कॉइन्स के सिंबल बनवा सकते हैं। रेड और ग्रीन से, रेड कलर ज़्यादा दे दीजिए, ग्रीन कलर हल्का कर दीजिए। लिब्रा जैसे तुला है, लिब्रा तुला ही होगी, तो क्या तराजू वाला लेवल वाला वो सिंबल बनवा सकते हैं? तो राजू का भी बनवा सकते हैं, और शुक्र वीनस का एक साइन बनता है, हाँ, जो 0 करके और ऐसे लाइन खींच के और वैसे वो सिंबल भी बनवा सकते हैं आप। इसके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है इससे। अब वृश्चिक राशि का है, अब वृश्चिक राशि के लिए आप शिव जी का टैटू, शिव जी से संबंधित, मतलब आप डमरू या उनका शिव, आप मास्टर पे चंद्रमा है, इस तरह से भी बनवा सकते हैं। स्कॉर्पियन में देखा हाँ, है। बनवा सकते हैं आप, क्योंकि शिव जी इसका कहीं ना कहीं रूल करते हैं,
ये ऐसे तो मंगल की है राशि है, वृश्चिक राशि, लेकिन आप बनवा सकते हैं शिवलिंग पे के ऑरेंज रंग का रंग या रेड कलर का टैटू, क्योंकि ये मंगल की राशि है, मंगल प्रेजेंट करते हैं। तो आप ऑरेंज रंग या रेड कलर इसमें लगवा सकते हैं। तो रेड कलर से कुछ भी बनवा लिया, रेड कलर से बनवा लीजिए इसमें। या इसका स्कॉर्पियो का तो साइन अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो डंक भी होता है। हाँ, डंक भी होता है, तो वो नहीं बनवाना चाहिए। मैंने किसी के हाथ पे देखा था। हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं, नेगेटिव चीजें हैं। जैसे बिच्छू है, स्नेक बनवा लेते हैं कई लोग, तो ये चीज थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है। अब धनु राशि है, धनु राशि के लिए आप रेड कलर बनवा सकते हैं। रेड कलर आपको ग्रोथ देगा कि आपको कौन सा कलर लगवाना है ना, कि ब्लैक चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, तो मैं धनु राशि जिनकी भी है उनको रेड कलर बनाना चाहिए। अपने हाथ पे रेड कलर का यूज़ करें। अगर आप टैटू भी नहीं बनवा सकते तो रेड कलर से सिर्फ साइन बना लीजिए, सिर्फ अपना स्केच करके रेड कलर यूज़ करिए, तो उससे भी काफ़ी अच्छा असर आता है। अब मकर राशि हो गई, मकर राशि शनि की है, इसमें आप ब्लू या ब्लैक रंग दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये शनि से संबंध रखता है। तो शनि के लिए आप ब्लैक रंग या ब्लू, लेकिन वाइब्स ऐसी आनी चाहिए जो पॉजिटिव हो। कुंभ राशि के लिए अगर मैं कहूँ तो ग्रीन रंग और ब्लैक रंग, इसका साइन ना बनाए तो अच्छा है, लेकिन आप कुछ भी बना रहे हैं तो इसमें ये कलर यूज कर सकते हैं। इसका तो साइन मटका हो गया ना, मटका हो गया। मटका का बनाने के लिए मैं अगर आपसे ये बात कहना चाहूँ कि आप खुशी वाली चीज़ दिखाइए, मटका को या तो फिल करिए, ऐसा होना चाहिए मटका खाली ना हो। कॉइन से भरा हुआ मटका, हाँ, कॉइन से भरा हुआ मटका लगा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ लगा सकते हैं। और अब मैं बोलूँ आपको मीन राशि, मीन राशि के लिए आप पीला रंग दे सकते हैं, गोल्डन रंग दे सकते हैं, या ये बोलूँगी मैं कृष्ण जी का मोर पंख भी ले सकते हैं। कृष्ण जी से संबंधित कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, हाथ में बना सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, तो स्केच पेन से अपने हाथ पे सिर्फ वो यूज़ करना शुरू करिए, आपको इम्पैक्ट दिखने लगेगा। ये काल सर्प दोष में भी कोई टैटू काम करता है? हाँ, काल सर्प दोष के लिए अगर मैं कहूँ आपको, मोर पंख बहुत अच्छा काम करता है। मोर पंख का अगर आपको कहा है कि आप पूजा नहीं करा पा रहे हैं कि मुझे, तो आप कृष्ण जी का मोर पंख बनवाइए अपने हाथ पे, लेकिन ऊपर ही ऊपर करवाइएगा, कमर से नीचे हिस्से में नहीं जाना चाहिए। कोई भी आपने टैटू अगर कमर से नीचे हिस्से में गया तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि टैटू जो बनते हैं ना, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के हिसाब से जाऊँ तो सेकंड आपको मनी चाहिए तो आपका लॉर्ड देखे जाते हैं, सेकंड हाउस, 11th हाउस, कि आपको मनी कहाँ से आएगी, वो चीज़ देखा जाता है। आपको अगर रिलेशनशिप इशू चाहिए तो 7th हाउस, उसका सब लॉर्ड कहाँ बैठा है, ये सब चीज़ें देख के बनाया जाता है।